नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अवेकनिंग ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड पर। आज हम एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से एक साथ एकजुट हुए हैं। आज मैं आपके बीच में आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूं दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से मैं जो शुभ संदेश आपके बीच में रखने जा रहा हूं वह आपके लिए शुभ ठहरेगा। दरअसल आज मैं आपके जीवन को बदलने वाली सामर्थ्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, आज शायद यह बात आपको आश्चर्य सी लग रही होगी, पर यदि आप अपने जीवन को एक अच्छा रूप देना चाहते हो, एक अच्छा मोड़ देना चाहते हो, एक अच्छी शुरुआत देना चाहते हो, तो आज इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना। मैं आपको जता देना चाहता हूँ कि यदि आप आज ध्यान देंगे तो बेशक आपका जीवन बदलेगा। यकीन करिए, आपको आज जीवन बदलने वाली सामर्थ्य का पता लग जाएगा। क्यों मैं बार बार जीवन को बदलने की बात कर रहा हूँ? कारण है बीमारियाँ, जीवन के मुश्किल समय और बुरी परिस्थितियाँ जिनसे हम ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं जीवन की जीने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। हम दिक्कतों से परेशान होकर दुनिया में उनका समाधान खोजने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उत्तर ना मिला तो हमने सोचा यह दिक्कत शायद मेरे जीवन में सदा बनी रहेगी। इस धरती पर जीवन हम काटते हैं, ना कि जीवन को आनंद से गुजारते हैं। आज इस दुविधा में पूरा संसार जूझ रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या इस दुनिया में हमारे दिक्कतों का समाधान हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका ख्याल ना है, फिर भी हमारे समाधान इस दुनिया में हो सकता है। आइए जानते हैं किस प्रकार वो समाधान, वो दिक्कतों से आज़ादी का रास्ता हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज हम सबका जीवन दिक्कतों में है। आज हमारे जीवन के छुटकारे के लिए यह संदेश शुभ ठहरेगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। परमेश्वर ने स्वयं आपके हेतु समाधान इस दुनिया में नियुक्त कराया है। यही पाने के लिए ना जाने कितना पैसा, कितनी बुद्धि हमने खर्च कर दी, लेकिन आज यह आपके वास्ते परमेश्वर ने मुफ्त में उपलब्ध कराया है। कुछ इस प्रकार से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए इस वाक्य को हम मिलकर समझें। इसको समझने में ही आज हमारी आज़ादी है। परमेश्वर जो हमारा रचयिता है, उसने हम लोगों से जो उसके ही विरुद्ध चल रहे थे, जो कहीं ना कहीं उसकी इच्छाओं के विरुद्ध चल रहे थे दोस्तों, उसकी इच्छाओं के विरुद्ध चलना यद्यपि पाप करना है। हम अपने जीवन में पाप करते हैं। किस प्रकार से दोस्तों? पाप की सीमा केवल डकैती, लूटमार, हत्या ही नहीं, परंतु हर एक वो झूठ जो हम अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, हर एक वो सोच जो हमें किसी के विरुद्ध सोचने पर मजबूर करती है, इन सब के साथ परमेश्वर के विरुद्ध हम हैं। फिर भी उस रचयिता ने, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम जिसमें उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यह दर्शाता है कि जो कुछ उसके पास था उसमें से सबसे उत्तम हमें दे दिया, क्योंकि वह हमसे वाकई में गहरा प्यार करता है। इसलिए अपना एक लौता पुत्र भी ना रख छोड़ा, ताकि जो कोई उस समाधान पर, उस कुर्बानी पर, उस पुत्र पर विश्वास करे। दोस्तों, जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, तो हमें आज ज़रूरत है कि सच्चाई और ईमानदारी से उस समाधान पर विश्वास करें, यकीन करें, ईमान लाएं।
उस पर विश्वास करने के द्वारा आप नाश नहीं होंगे। दोस्तों, उसका पुत्र जो एक कुर्बानी के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुआ, उसका नाम यीशु मसीह था। दोस्तों, यीशु मसीह का नाम सुनते ही आपकी पूर्व धारणाएं ऊपर जाती हैं, जो आपने पहले से निर्धारित कर रखी है, पहले से सोच रखा है कि यीशु मसीह एक ईसाई धर्म का भगवान है। दोस्तों, ऐसी गलत धारणाओं को कृपा करके इस वीडियो को देखने के बाद ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, क्योंकि ये किसी फायदे की नहीं है। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में ऐसी बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया कि वो किसी धर्म या मजहब की स्थापना करने आया है। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु ने जो कुर्बानी दी, उसके द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम आजाद होते हैं। दोस्तों, यीशु ने हमारे लिए एक मृत्यु सही, जो असहनीय मृत्यु, असहनीय दर्द से होकर मिलने वाली मृत्यु थी, जो मृत्यु हमें मिलनी थी, जो पाप हमने किया, जिस पाप के फल मृत्यु के भोगी हम थे, वो यीशु मसीह ने उठा लिया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। आज यीशु को जानने के बाद उस पर विश्वास करने की एक इच्छा को मैं आपके अंदर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज पूरा संसार बीमारियों में जूझ रहा है। आज पूरा संसार बुरी परिस्थितियों में जूझ रहा है। आज जरूरत है कि हम तमाम दिक्कतों से आजाद हों, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए ही अपनी जिंदगी दे दी। शायद आज ये हमारे देश को नहीं पता, शायद ये हमारे लोगों को नहीं पता, हमारे अगल बगल रहने वाले व्यक्ति को नहीं पता, लेकिन आज आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप आज जान जाओ, क्योंकि यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा हम हर एक बीमारी से आज़ाद होते हैं। हमारे ऊपर जितने भी पाप और श्राप थे, सब टूट जाते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर से दोबारा हो जाता है। जो पाप के कारण टूटा हुआ था, वो रिश्ता, वो पिता और पुत्र का रिश्ता दोबारा हो जाता है। जहाँ पहले हम एक मालिक और एक दास के समान थे, इस बार इस रिश्ते को छोड़ने के बाद हमें एक बाप और बेटे का अधिकार, एक बेटे का अधिकार हमें मिल गया। परमेश्वर को अपना बाप कहने का अधिकार मिल गया। दोस्तों, यीशु के ऊपर विश्वास करने से आपको इतना ही नहीं, आपके जीवन के कई सारी मुश्किलों में आज़ादी मिलती है। आज जानो कि यीशु ने क्या सहा। दोस्तों, आज की दुनिया में यदि आपके ऊपर, ये आम जनता के ऊपर कोई थूक दे तो वो नहीं सह पाएगा, क्योंकि यह उसके सहने की सीमा के बाहर है। उस पर थूकना यानी उसके ईगो को हर्ट करना। लेकिन यीशु जो ऊपर से था, जो परमेश्वर की ओर से था, उसने वो भी सह लिया। उसने वहां अपना ईगो नहीं देखा, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। दोस्तों, आज पहचानो उसको, आज पहचानो उसको। आज की दुनिया में अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दे, वो सहेगा नहीं जब तक उसे अच्छे से समझा ना दे, या उसे मार कर बता ना दे कि तूने क्या किया है। लेकिन यीशु ने थप्पड़ों की मार सही, आपके लिए उसने थूक सहा, आपके लिए थप्पड़ों की मार सही, आपके लिए बहिष्कार सहा, आपके लिए ना जाने क्या क्या सहा, जो मेरे वर्णन से बाहर है, मैं नहीं बता सकता। दोस्तों, ऐसे ऐसे दर्द को सहा। दोस्तों, उसके ऊपर हंटर से मारा गया, हंटर से मारा गया उसको। आज उस सीन को एक बार अपने हृदय में, अपनी दिमाग की सोच में लाओ। कितना दर्दनाक सीन रहा था। और वो मामूली हंटर नहीं था, वो हंटर था जिसमें नुकीली हड्डियां
जड़ी हुई थी, आज जरूरत है कि आप उस कुर्बानी पर विश्वास करें, क्योंकि वो नुकीली हड्डियां चढ़ा हुआ हंटर यीशु के ऊपर 39 बार मारा गया, क्योंकि उस समय का ऐसा माना जाना था कि अगर 40 बार मार दिया गया तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। 39 बार उस घोड़े से मारा गया, उसने सह लिया लहू लुहान होकर। अंत में 3 कीलों पर उसको टांग दिया। तो उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकता दोस्तों, आज उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा नाश नहीं होगा। यदि आज हम उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारी सब समस्याओं से हमें आज़ाद कर देगा। यही नहीं, पर इस धरती के जीवन के बाद हम नरक में भी नाश होने के लिए नहीं जाएंगे, पर उस विश्वास से हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक जी पाएंगे। यदि आप समझ पा रहे हैं तो समझें, क्योंकि अनंत का मतलब असीमित काल का जीवन। असीमित काल का जीवन, इट इज नॉट लिमिटेड। असीमित नहीं है या असीमित है। ये सब यीशु पे विश्वास करने के द्वारा आपको मिल सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं और अपने जीवन की परिस्थितियों से आज़ाद होना चाहते हैं, बीमारियों से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने ऊपर के उस बोझ को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर पर बताएं, ताकि आपके लिए, आपके विश्वास करने के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आप आज़ाद हों। हमारा मकसद आपके जीवन का बचाव है। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।